झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। वहीं दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। इसी कड़ी में आज पार्टियों ने खूब जोर आजमाइश की है। पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यानी आज झारखंड में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। उन्होंने सरायकेला में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान अमित शाह ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि जेएमएम सरकार झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। अगर झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो वो घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें राज्य से बाहर निकालेंगे। साथ ही घुसपैठियों की ओर से हड़पी गई जमीन को वापस लेने के लिए समिति बनाई जाएगी। इसके अलावा आदिवासी महिलाओं से शादी करने पर घुसपैठियों को होने वाले जमीन हस्तांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। आज पूरा झारखंड और विशेष कर आदिवासी क्षेत्र घुसपैठ से परेशान है। आदिवासी क्षेत्र में आबादी कम होती जा रही है, घुसपैठिए घुस रहे हैं। हमारी बच्चियों से शादी रचाकर जमीन हड़पने का कार्यक्रम चल रहा है। हमें कानून लाएंगे। आदिवासी बच्ची से घुसपैठिए शादी करते हैं तो बच्ची की भूमि उनके नाम पर नहीं होगी, ऐसा कानून लाएंगे। और जो भूमि हड़प ली है उसको भी वापिस कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, एक एक घुसपैठिए को चिन्हित करने के लिए हम एक कमेटी बनाकर जांच करेंगे और घुसपैठियों को निकालने का काम करेंगे। गृह मंत्री शाह ने कहा कि जब चंपई सोरेन ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया तो उनका अपमान किया गया और हेमंत सोरेन ने उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी नेताओं पर खुद के विकास के लिए काम करने और भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप भी लगाया। चंपई सोरेन जी ने इतने सालों तक हेमंत सोरेन और गुरुजी के साथ वफादारी के साथ काम किया, मगर जिस प्रकार से अपमानित कर चंपई सोरेन जी को निकाला गया, ये सिर्फ चंपई सोरेन जी का अपमान नहीं है, पूरे झारखंड और आदिवासी जनता का अपमान है। भाइयों बहनों, आदिवासी जनता का। और मुद्दा क्या था? चंपई सोरेन जी ने कहा कि ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। वो भ्रष्टाचार बंद करने के लिए तैयार नहीं थे। शाह ने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर जेएमएम गठबंधन के भ्रष्ट नेताओं को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। शाह ने दरअसल जेएमएम के घोटाले का जिक्र किया। 1000 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले का जिक्र, 300 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले का जिक्र शाह ने किया। 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाले का जिक्र भी गृह मंत्री शाह की तरफ से आज किया गया। इसके अलावा केंद्र के भेजे गए तकरीबन 3,90,000 करोड़ रुपए खा गई है जेएमएम। ये कहा अमित शाह ने, यह भी कहा कि राज्य में अगर भाजपा की सरकार बनी तो हम तय करेंगे कि अगर केंद्र 1 रुपए भेजता है तो राज्य उसमें 25 पैसे और जोड़े ताकि लोगों तक 1 रुपए 25 पैसे पहुंचे। अवैध अप्रवासी राज्य के आदिवासियों के लिए निर्धारित नौकरियां छीन रहे हैं। घुसपैठिए हमारी बेटियों, हमारे संसाधनों और हमारी जमीन के लिए खतरनाक हैं। जब हम सरकार बनाएंगे तो हम एक कानून लाएंगे जो कि अप्रवासी को आदिवासी भूमि को अपने नाम पर पंजीकृत करने से रोक पाएगा। तो झारखंड में जब मौजूदगी थी गृह मंत्री शाह की तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। झारखंड विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित तमाड़ विधानसभा सीट जेडीयू के हिस्से में गई। यहां से जेडीयू ने गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर को अपना उम्मीदवार बनाया। अमित शाह ने उनके लिए आज वोट मांगा है। राजा पीटर ने तमाड़ एसटी सीट पर उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को पराजित कर दिया था।